ओके। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे जैसे नोटपैड में हम कंटेंट देखेंगे। यहाँ पे टुडेज लेक्चर कंटेंट। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इज DML। इसी को कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो DML का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह इसको हम बोलते हैं DML बोलते हैं। तो SQL जो है उसके अंदर जो भी कमांड्स है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे DML है, DQL है, TCL है। तो हम अलग अलग कैटेगरी के कमांड को अलग अलग सेपरेट तरीके से हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ टुडे हम देखेंगे DML कैटेगरी, दैट इज़ कॉल्ड एज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो इसके अंदर हम डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करेंगे टेबल के, और इसकी कुछ कमांड्स है वो कमांड्स हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला कमांड है DML कमांड के अंदर यहाँ पे एक इंसर्ट इनटू ये कमांड है। अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू जो कमांड है इसका मेन पर्पज़ जो था ये होता है कि टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना। तो हम टेबल के अंदर डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हियर सबसे पहले हम pgadmin को ओपन करेंगे, pgadmin, और इसके अंदर हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो pgadmin ये हमारा ओपन हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वेट फॉर इट। तो ठीक है, ये हमारा pgadmin ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब इसके अंदर हम काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस पैनल है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के डेटाबेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पोस्टग्रेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र नेम जो होता है उसका डेटाबेस होता है ये यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे शुरू से, और ये कमांड देखेंगे। तो जैसे हमें पोस्टग्रे जो है यहाँ पे पोस्टग्रेस, इसको राइट बटन क्लिक करके क्यूरी टूल में जाना है हमें यहाँ पे, जो कि यह हमारा डेटाबेस का नाम प्रोग्रेस है और यह हमारा यूज़र नेम है। ठीक है, तो जैसे हम कमांड दे देंगे यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। ओके, और हम देंगे DML नाम से डेटाबेस को क्रिएट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कमांड रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा DML नाम से डेटाबेस क्या हुआ है, अभी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएशन। ठीक है, ये कमांड हमने क्या कर दी, यहाँ पे डेटाबेस बना लिया है ये। तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे DML नाम से बन चुका है, और इसके अंदर ये स्कीमा है यहाँ पे। ये ग्रुप होता है लॉजिकली ग्रुप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। उसके अंदर पब्लिक स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और उसके अंदर ये सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, और इसके अंदर ये टेबल नाम का जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर टेबल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक स्कीमा बनाना है, नई स्कीमा। इसके अंदर जो पब्लिक स्कीमा में आप काम कर सकते हैं या फिर कोई आपकी नई स्कीमा बना सकते हो। तो हम यहाँ पे हमारी खुद की स्कीमा क्रिएट करेंगे। क्रिएट स्कीमा का नाम देंगे हम कमांड्स। ठीक है, तो स्कीमा का नाम कमांड दे दिया हमने। अब इसको सेलेक्ट करके इसी को हम रन करेंगे स्कीमा को। तो ये स्कीमा रन हो चुकी है। तो यहाँ पे स्कीमा को रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे दूसरी स्कीमा यहाँ पे हमें मिलेगी। लेकिन हमने ये कमांड कहाँ पर फायर किए हैं, PostgreSQL पे। तो इस डेटाबेस के अंदर ये कमांड बन चुकी है, लेकिन अभी हमें DML डेटाबेस के अंदर इस कमांड को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लोज करना है हमें यहाँ पे, और हमारा डेटाबेस है इसका क्यूरी टूल ओपन करना है यहाँ पे, जो हमने डेटाबेस यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट स्कीमा, और स्कीमा का नाम जैसे हम दे देंगे कमांड। ठीक है, कमांड्स। तो यहाँ पे स्कीमा का नाम कमांड दे दिया। इसको रन करेंगे तो ये स्कीमा हमारी यहाँ पे बनेगी हमारे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे देखो कमांड्स नाम की स्कीमा यहाँ पे
बन चुकी है, ठीक है। और इस स्कीमा के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, इसके अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे स्कीमा के अंदर टेबल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, जिसकी और उसके ऊपर हम इंसर्ट इनटू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हम टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे, जिसका आईडी है सीरियल, ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी सीरियल, और ये प्राइमरी की है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की ये है सीरियल प्राइमरी की नॉट नल, ठीक है। इसको हमने कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे। नाउ सेकंड यहाँ पे हम उसका नेम लेना चाहते हैं जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, नेम, एज जो कि हमें इंटीजर फॉर्मेट में होना चाहिए एज। फिर हम उसके अंदर उसकी सैलरी लेंगे, सैलरी डेसिमल जैसे कि 5.2, ठीक है। ये हमने डेटा ले लिया है इसके अंदर, और हम यहाँ पे लिखेंगे डेट टाइम स्टैम्प, ठीक है। सो डेट टाइम और यहाँ पे इसका टाइम स्टैम्प डेटा टाइप ले लेंगे यहाँ पे, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करेंगे डिफ़ॉल्ट इसकी करंट टाइम स्टैम्प, यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प, ओके। ये वैल्यू इसकी सेट करेंगे क्योंकि इस कॉलम के अंदर जैसे भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो करंटली डेट टाइम स्टैम्प क्या करेगा, ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल हमारा यहाँ पे हमने बनाया है, अब इसको रन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे स्कीमा देना है, कौन सी स्कीमा में बनाना है, तो हम कमांड नाम की स्कीमा के अंदर टेबल बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये कमांड नाम की स्कीमा है, इसके अंदर बना रहे तो कमांड डॉट एम्प्लॉय, तो आपको एक स्कीमा का नाम देना है, और उसके बाद आप डॉट दे के आगे का एम्प्लॉय का डिटेल लिख सकते हैं आप, ताकि ये जो टेबल बनेगा ये किसके अंदर बनेगा, कमांड नाम के स्कीमा के अंदर बनेगा। अब इसको हम रन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये रन नहीं हो चुका है यहाँ पे। क्रिएट टेबल कमांड, यहाँ पे क्रिएट टेबल और कमांड का यहाँ पे कमांड्स लिखा था हमने, और अभी हम इसको फिर से क्या करेंगे, रन करेंगे यहाँ पे। क्यूरी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे टेबल को हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे ये हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो हमने टेबल सक्सेसफुली क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हमने आज हमने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वन इज अ क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, क्रिएट स्कीमा, ठीक है। दो चीज़ किया है। नंबर थर्ड हमने क्या किया है, क्रिएट टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हम इंसर्ट इनटू ऑपरेशन करेंगे, डीएमएल ऑपरेशन टेबल के ऊपर, ठीक है। मतलब डेटा को इंसर्ट करेंगे। अभी ये हमारा टेबल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले की सिंगल रो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कमांड है हमारी, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू फर्स्ट कमांड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसर्ट सिंगल रो, यहाँ पे सिंगल रो करना है आपको, ठीक है। तो आप जैसे कि हमें सिंगल रो इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल रो इंसर्ट करेंगे हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है इंसर्ट सिंगल रो। अब इस इंसर्ट सिंगल रो किस तरीके से करना है, आपको कमांड देनी है। पहले इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, कमांड्स डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। ये इंसर्ट करना है। क्या क्या इंसर्ट करना है या इसके अंदर, यहाँ पे सीरियल आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें नेम इंसर्ट करना है, कॉमा एज इंसर्ट करना है यहाँ पे, कॉमा सैलरी इंसर्ट करनी है यहाँ पे, सैलरी। और ये जो है डेट टाइम स्टैम्प ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसलिए इसको कोई इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अभी हमें क्या करना है, वैल्यूज़ देना है, वैल्यूज़
अब पहली वैल्यू नेम को हमें क्या सेट करना है, नेम सेट करना है। जैसे आनंद हमने नेम दे दिया, एज दे दिया 22 और सैलरी दे दी 500.30, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से सेमीकोलन दे दिया हमने। तो ये हमारा इंसर्ट इनटू कमांड है और ये हमारे कॉलम्स है जिसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है हमें। और यहाँ पे ये वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे सिंगल रो क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो इसको सेलेक्ट करना है और रन करना है। तो क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल हो चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं सेलेक्ट क्यूरी की मदद से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल है कमांड डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। और इसको अभी रन करके देखेंगे डेटा अंदर आ चुका है या नहीं आ चुका। तो यहाँ पे देखो ये डेटा हमारा आ चुका है। आनंद यहाँ पे नाम है, एज 22, सैलरी है उसकी, और यहाँ पे क्या है, टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली ये हमारा करंटली टाइम स्टैम्प आ चुका है यहाँ पे। हाँ, जैसे डेटा इंसर्ट होता है तो करंटली डेट और टाइम यहाँ पे उसने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सिंगल रो क्या किया है, इंसर्ट किया है टेबल के अंदर, ठीक है। अभी नाउ सेकंड इंसर्ट मल्टीपल रो, सेकंड ऑपरेशन करेंगे इंसर्ट मल्टीपल रो, ठीक है। अभी हम मल्टीपल रो क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये देखो सीरियल आईडी है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो चुका है 1 से। अभी हम यहाँ पे मल्टीपल रो इंसर्ट करेंगे। तो जैसे कि ये कमांड देनी है हमें, सिंपली सेम कमांड है, फिर से मैं लिखता हूँ क्योंकि आपको मेमोराइज हो जाए। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है कमांड्स डॉट एम्प्लॉय, ओके। और यहाँ पे हमें क्या क्या उसके अंदर इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, एज इंसर्ट करना है, और उसकी नेम, एज और उसकी सैलरी इंसर्ट करना है, सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर हमें नेम देना है। जैसे प्रीति दे दिए हमने नेम यहाँ पे, एज है 18 और सैलरी है उसकी 6000.50, ये इसकी सैलरी है। अभी ये क्या होगा, ये एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी मैं इसको कॉपी करके कॉमा देके और एक रिकॉर्ड इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से प्रीति की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे कल्याण, ठीक है। एज है 30 और सैलरी है 7000। फिर इसके बाद और एक रो हम इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। मल्टीपल रो हम इंसर्ट कर सकते हैं एट अ टाइम हमारे टेबल के अंदर यूजिंग इंसर्ट इनटू कमांड। सो हियर माय नेम इज दत्तात्रेय, एज 34 और यहाँ पे 70,000 यहाँ पे मेरी सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने एट अ टाइम कितने 3 रो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो इसी को कहा जाता है इंसर्टिंग अ मल्टीपल रो इन अ टेबल, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कमांड यहाँ पे हमने दी है, इंसर्ट इनटू कमांड, और उसके अंदर वैल्यूज देके हमने मल्टीपल रो क्या कर दिए, उसके अंदर इंसर्ट कर दिए। तो चलो इस कमांड को रन कर देते हैं। यहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे एक एरर यहाँ पे कहा जाता है कि फील्ड विथ प्रिसीजन 5 स्केल टू मस्ट राउंड टू एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 10 नंबरिक वैल्यू ओवरफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू ओवरफ्लो हो रही है, हमने 2 दिया था यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। 700 की जगह पे हम देंगे 800.50, ठीक है। तो रन करेंगे इसको, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे डेटा टाइप 30.50, यहाँ पे 34 ईयर है और 50 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 18 और ईयर न्यूमेरिकल फील्ड ओवरफ्लो स्टेट फील्ड विथ प्रिसीजन 5 स्केल टू मस्ट बी राउंड टू एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे 3 नंबर वैल्यू हमें देना पड़ेगा, और पूरा इस तरीके से। तो इंसर्ट इनटू कमांड को हम फिर रन करेंगे, और यहाँ पे हमारी क्यूरी यहाँ पे क्या हुई है, रिटर्न सक्सेसफुल हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने मल्टीपल रो जो है ये मल्टीपल रो हमने क्या किए, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए यहाँ पे
मल्टीपल रो। अब चलो इसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस के अंदर ये सारा रिकॉर्ड हमारे आ चुका है, डेटा आ चुका है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये हियर तो यहाँ पे 5,2 का मतलब ये होता है कि टोटल 5 प्रिसिशन आप लेना चाहेंगे, उसमें से 2 क्या है डेसिमल पॉइंट है और 3 क्या होनी चाहिए आपके प्रिसिशन होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर्स लेंगे और यहाँ पे 2 डिजिट नंबर डेसिमल पॉइंट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, हमने मल्टीपल डेटा को क्या किया है, इंसर्ट किया है यूजिंग इंसर्ट इनटू कमांड। यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड एम्प्लॉय और नेम एज सैलरी उसके अंदर रखी है और डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। और ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे डेटा टाइम, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा हमने सेट किया है टेबल क्रिएट करते वक्त यहाँ पे कि करंट टाइम स्टैम्प इसके अंदर सेव होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रो क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट इंसर्टिंग विथ स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट। इंसर्टिंग विथ स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट फील्ड है, फिर भी हम इसका नाम लेंगे इंसर्ट करते वक्त, लेकिन उसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, डिफ़ॉल्ट डेटा ही उसके अंदर स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो चलो अभी यहाँ पे इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे मानो ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे ये टेबल है हमारा, ठीक है। तो टेबल ये प्राइमरी की नॉट नल जो है, ये आईडी ये ऑटो इंक्रीमेंट है, इसलिए इसके अंदर डेटा नहीं इंसर्ट करना है। लेकिन हम नेम एज और सैलरी और डेट टाइम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट डेटा स्टोर होता है, तो हम इसको भी रेफ़र करेंगे डेटा इंसर्ट करते वक्त। और इसका डेटा जो हमें इंसर्ट करना है तो हम उसको डिफ़ॉल्ट दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली यही डेटा इसके अंदर क्या होगा, करंट डेट टाइम इंसर्ट होगा, ठीक है। तो कमांड देना है हमें सेम इंसर्ट इनटू कमांड्स डॉट एम्प्लॉय यहाँ पे, और यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है नेम, उसके बाद एम्प्लॉय का एज, इसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी और उसके बाद डेट टाइम, ठीक है। ये डेट टाइम है, ये हमें क्या करना है इसके अंदर इंसर्ट करना है। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट उसके अंदर करंट टाइम स्टैम्प जा रहा है, तो हम फिर भी उसको यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन है और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे देंगे हम नेम जो है यहाँ पे हमारा नेम दे देंगे, मान लो राजू नेम दे दिया हमने, उसका एज दे दिया हमने 12 और उसकी सैलरी दे देंगे हम यहाँ पे 45.36 यहाँ पे सैलरी। और ये जो डेट टाइम है हमें क्या करना है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही इसके अंदर सेव होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट दे देंगे, इस तरीके से डिफ़ॉल्ट दे देंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट देने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेट टाइम के अंदर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जो भी वैल्यू है करंट टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो उसके अंदर स्टोर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सेमीकोलन देंगे और इस रिकॉर्ड को फिर से इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे हम इसको, तो यहाँ पे एरर आया है यहाँ पे और राजू डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यूज़, यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू कमांड डॉट एम्प्लॉय के अंदर नेम दे दिया है यहाँ पे, तो ये डबल कोटेशन नहीं, यहाँ पे सिंगल कोटेशन आता है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल कोटेशन, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा, क्यूरी रन सक्सेसफुल हो चुका है। और जैसे भी हम इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूरी के ज़रिए डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपका आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे राजू, यहाँ पे नेम राजू आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डेटा आ चुका है और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अगर हमें
टेबल इस वैल्यूज़ के अंदर डेटा इंसर्ट करते वक्त हम डिफ़ॉल्ट मेंशन कर सकते हैं कॉलम के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट होने के लिए। तो जैसे भी ये डेट टाइम कॉलम है, इसको हमने वैल्यू डिफ़ॉल्ट दे दी ताकि उसकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो। अगर ये नहीं भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो हियर अभी हम देखेंगे ओके, तो हियर इंसर्ट ऑल कॉलम्स। तो अभी कंसेप्ट देखेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट ऑल कॉलम्स, इंसर्ट ऑल कॉलम्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप सारे कॉलम्स के अंदर आप डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। मतलब ये जो हम इसके अंदर इंसर्ट इनटू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा डेटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो सारे कॉलम के अंदर अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा इंसर्ट करना है कॉलम के अंदर, वो कॉलम का नाम यहाँ से ओमिट कर देंगे, हटा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इस टेबल को करके देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट इनटू कमांड, और टेबल का नाम है कमांड्स डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। अभी ये जो कमांड है यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर सारे जो फील्ड है इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रो मेंशन कर कॉलम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जैसे कॉलम मेंशन किए हैं, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यूज़ फंक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़, और इसके अंदर डेटा दे सकते हैं। जैसे नेम है पिंकी, एज है यहाँ पे 50, सैलरी है 300.20, और वैल्यू जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ सकती है सीरियल आईडी, क्योंकि यह सीरियल आईडी को हमने डेटा नहीं दिया है। तो फिर भी देखते हैं ये, इसको रन करके एरर आता है या क्या आता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एरर आया है। यहाँ पे इनपुट सिंटेक्स फॉर टाइप इंटीजर पिंकी, ओके। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड एम्प्लॉय वैल्यूज़, यहाँ पे पिंकी दिया है यहाँ पे, और एज दे दिया है हमने यहाँ पे 50, और उसके बाद दिया है और सैलरी, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से डेटा दे दिया हमने यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ चुका है। यहाँ पे वैल्यूज़ पिंकी फंक्शन जो है यहाँ पे वैल्यूज़ फंक्शन, या फिर हम इसको वैल्यू फंक्शन दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिर भी ये नहीं वर्क हो रहा है यहाँ पे। वैल्यूज़ क्यों नहीं वर्क हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहला कॉलम है यहाँ पे आईडी, और आईडी को हमने डेटा नहीं सेंड किया है, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके की चीज़ करने के लिए हम ऐसा टेबल बनाएंगे जिसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड नहीं है, और फिर हम उसके अंदर ऑल कॉलम का डेटा हम यहाँ पे सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट नया टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल कमांड्स डॉट डेमो नाम से, या फिर कार नाम का टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये कार टेबल बनाएंगे, और इसका आईडी है यहाँ पे आईडी बिगिंट, आईडी इसका बिगिंट ले लिया हमने यहाँ पे, और नॉट नल उसको कांस्टेंट लगा दिए। प्राइमरी की इसको लगाएंगे प्राइमरी की, लेकिन इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद कार कलर टेक्स्ट कॉमा कार की प्राइस डेसिमल, टोटल हम 10 देंगे, 10.2 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल। उसके बाद है कंपनी किस कंपनी की कार है, कंपनी टेक्स्ट, ठीक है। तो इतना डेटा हमने दे दिया है ये टेबल के अंदर। यहाँ पे डेटा मतलब कॉलम हमने बनाया है, आईडी कॉलम है, लेकिन ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं है। कलर है टेक्स्ट, प्राइस कॉलम है, और कंपनी कॉलम है, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे इसको। तो यहाँ पे रन करने के बाद क्यूरी रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो कार नाम का टेबल यहाँ पे आ चुका है हमारे यहाँ पास, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा डेटा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे विदाउट मेंशनिंग कॉलम नेम यहाँ पे इस तरीके से।
तो टेबल का नाम है यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड्स डॉट कार, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं उसका सारा डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ विदाउट मेंशनिंग कॉलम नेम, डायरेक्टली वैल्यूज़। और पहला क्या है, आईडी है, आईडी मैं इसका 1 दे दूंगा यहाँ पे। दूसरा क्या है, कार का कलर है, यहाँ पे कलर यहाँ पे क्या है, रेड कलर की कार है यहाँ पे। उसके बाद उसका प्राइस कितना है यहाँ पे 5000.20 और कंपनी है यहाँ पे जैसे कि BMW। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, कार के सारे कॉलम को मुझे डेटा देना है, तो यहाँ पे मैंने इस कॉलम को यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना छोड़ दिया है यहाँ पे, और डायरेक्टली मैंने उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दिया है बेस्ड ऑन द कॉलम सीक्वेंस, ठीक है। अब इसको रन कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पिंकी वाली कमांड रन हो चुकी है, यहाँ पे इसको रन कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वैल्यूज़, और फिर इसको इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये BMW है, ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, टेक्स्ट इसका डेटा टाइप है यहाँ पे। तो हम इसको इस तरीके से रन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमारी क्यूरी रन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे कार जो है, यहाँ पे ये कार जो है हमारी रेड कलर की, और कार का डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, पूरा डेटा अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ पे कॉलम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से कॉलम में आप डेटा स्टोर इंसर्ट करना चाहते हो। आप सीक्वेंशियली जो कॉलम है सेम उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे वैल्यू अगर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उस टेबल के अंदर सारे वैल्यूज़ क्या कर लेगा, इंसर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इंसर्ट ऑल कॉलम्स, ठीक है। नाउ उसके बाद है यहाँ पे इंसर्ट डेटा फ्रॉम सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट डेटा फ्रॉम सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है। अगर आपके पास दोनों टेबल है यहाँ पे और दोनों टेबल सेम ही है, उसका डेटा टाइप सेम ही है, तो आप सेलेक्ट क्वेरी से डेटा आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट करता हूँ। पहला हमारा टेबल है यहाँ पे कॉलम्स नाम का टेबल है, यहाँ पे कौन सा, कार नाम का, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा टेबल क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे हियर, जैसे कि क्रिएट टेबल एरोप्लेन कमांड्स डॉट एरोप्लेन, ठीक है। अब इस टेबल को मैं क्रिएट करूँगा तो इसके अंदर फील्ड ले लूँगा सेम तरीके से, या फिर डिफरेंट फील्ड ले लूँगा, लेकिन उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी ले लेंगे हम, आईडी जैसे कि बिग इंट और नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है ना। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे कलर यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप का है। उसके बाद होती है प्राइस जैसे कि डेसिमल 10,2, ठीक है, प्राइस हो गई। और उसके बाद है कंपनी, कौन सी कंपनी है यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक हमने टेबल बना लिया है यहाँ पे। ये दोनों टेबल सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। कॉलम के नाम आप डिफरेंट भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने कॉलम का नाम भी सेम ही लिया है यहाँ पे, एरोप्लेन जो हमारा टेबल है और कार जो टेबल है यहाँ पे। तो मैं एरोप्लेन टेबल को क्रिएट कर देता हूँ, इस तरीके से रन कर दिया, एरोप्लेन टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे एरोप्लेन, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एरोप्लेन टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, किसका, कार टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे कार टेबल जो है यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार कमांड्स डॉट कार कर दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं रन करूँगा तो कार टेबल का डेटा हम देखेंगे यहाँ पे
कार टेबल के अंदर डेटा आ चुका है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल डेटा कार टेबल के अंदर नहीं आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कार टेबल के अंदर डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से, और जैसे रन कर देंगे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली। अभी हम देखेंगे कार टेबल के अंदर डेटा यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो कार टेबल के अंदर हम और भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ID2, कलर ग्रीन, ओके, प्राइस यहाँ पे 6 और कार नेम देखेंगे ऑडी, ठीक है। और ये डेटा हम कार के अंदर इंसर्ट कर देंगे। सेम इंसर्ट हो चुका है। अब हम कार का डेटा प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, कमांड्स डॉट कार, ठीक है। तो इस कार का डेटा यहाँ पे देखो, कार के अंदर क्या क्या डेटा आ चुका है। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड कार के अंदर आ चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, एरोप्लेन टेबल के अंदर ये कार का जो डेटा है, ये सेम डेटा मुझे इंसर्ट करना है एरोप्लेन के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम सेलेक्ट क्यूरी। तो सेलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करके हम डेटा इंसर्ट करेंगे कार टेबल का डेटा इनटू एरोप्लेन टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड्स डॉट कमांड डॉट एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड डॉट एरोप्लेन यहाँ पे हमने लिखा है, और उसके अंदर हमें डेटा देना है। तो कैसे देना होगा, सेलेक्ट स्टार ऑल रो फ्रॉम कमांड्स डॉट कार, ठीक है। कार का पूरा डेटा हमने क्या किया है, इंसर्ट इनटू कमांड्स एरोप्लेन के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमांड दे दिए, कार का पूरा डेटा ले लिया है, और इस इंसर्ट कमांड के अंदर हमने वो डेटा पास किया है। तो एरोप्लेन टेबल के अंदर कार का पूरा डेटा चला गया है। यहाँ पे रन कर दिया क्यूरी सक्सेसफुली। अब हम एरोप्लेन टेबल को देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमांड्स डॉट यहाँ पे एरोप्लेन। अब एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन के अंदर हम देखते हैं कि पूरा कार का डेटा यहाँ पे चला आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ID ग्रीन है, BMW, ऑडी, ये सारा डेटा चला गया है। तो हमने क्या किया है, इंसर्ट इनटू एरोप्लेन, ये जो इंसर्ट इनटू कमांड के ज़रिए हमने सेलेक्ट कमांड के ज़रिए डेटा इंसर्ट किया है हमारे टेबल के अंदर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके डेटा, दूसरे एक टेबल का डेटा सेलेक्ट करके दूसरे टेबल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी डेटा आप रखना चाह रहे हो, डेटा और उसका डेटा टाइप टेबल का, टारगेट टेबल का, दोनों मैच होना ज़रूरी है। ओके, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करके उसके अंदर सेलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करके आप दूसरे टेबल का डेटा निकाल के उस टेबल के अंदर आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इंसर्ट कमांड के रिगार्डिंग चीज़ें। टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम विदाउट स्कीमा? विदाउट स्कीमा टेबल क्रिएट कर सकते हो। वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्कीमा जो है, पब्लिक स्कीमा के अंदर टेबल आपका बनेगा, लेकिन स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा होती है। तो वहाँ पे आपको ये कमांड्स मैंने लगाया है यहाँ पे, तो हम ये कमांड स्कीमा के अंदर टेबल बना रहे। अगर आपको नहीं चाहिए टेबल किसी और स्कीमा के अंदर, तो इसको अगर आप हटा देंगे इस तरीके से, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक टेबल के, पब्लिक स्कीमा के अंदर वो टेबल चला जाएगा यहाँ पे, पब्लिक स्कीमा के अंदर यहाँ पे। और सर, नया स्कीमा बनाने का मतलब कुछ डिफरेंस रहेगा उसमें सर? हाँ, स्कीमा का मतलब आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, जिसके अंदर अलग अलग आप ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मुझे 2 स्कीमा मैंने बनाई है अलग अलग, उसके स्कीमा के अंदर टेबल है,
एक स्कीमा के अंदर अलग टेबल है, दूसरे स्कीमा के अंदर अलग टेबल है, या फिर सेम टेबल है दो स्कीमा के अंदर हमने बनाया है और उसी को आप स्कीमा के नाम से रेफर करके यूज़ कर रहे हो। तो ये जस्ट स्कीमा इज नथिंग बट इज अ ग्रुपिंग है, ऑब्जेक्ट का, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है। आप अलग अलग ग्रुप करके उसके अंदर अरेंज कर सकते हो आपके टेबल डेटा जो भी कुछ चीज़ है, तो इस तरीके से। मतलब यस, सर एनी डाउट? हाँ मतलब सर जैसे कि अगर हमें मल्टीपल टेबल की फाइल बनानी है तो वो एक फोल्डर मतलब एक स्कीमा है, ऐसा है क्या सर? मतलब अलग अलग फोल्डर हाँ, बनाना। यस, स्कीमा मतलब फोल्डर, और उसके अंदर ये टेबल, ये मतलब फाइल्स। ओके सर, थैंक यू। हाँ, या ओके। अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्किप कॉन्फ्लिक्टिंग रो। स्किप कॉन्फ्लिक्टिंग रो, ठीक है। तो स्किप कॉन्फ्लिक्टिंग रोज यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रोज़ है वो टेबल के अंदर, तो उसके अंदर कुछ कंस्टेंट हमने लगाया और वो कंस्टेंट वायलेशन हो गया, मतलब बेस ऑन दैट कंस्ट्रक्शन कंस्टेंट डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे पर्सन, पर्सन, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे डेटा ले लेंगे, जैसे इसका आईडी है, आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की नॉट नल, नॉट नल यहाँ पे, ठीक है। और उसका एक नेम ले लेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे उसका एज ले लेंगे, एज उसका इंटीजर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो नेम है इसको हम यूनिक कंस्टेंट लगाएंगे, यूनिक, क्योंकि नेम यूनिक ही होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंस्टेंट हमने इसको बना लिया इस टेबल को। चलो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइमरी की नॉट नल, यहाँ में जो आईडी है इसका डेटा टाइप हमें देना था, जैसे बिगिन देंगे, बिगिन डेटा टाइप। और अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे यहाँ पे। तो हमने इसको रन कर दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा स्कीमा है, कमांड है यहाँ पे, स्कीमा। मैंने डायरेक्ट पर्सन लिया है तो ये पब्लिक स्कीमा में चला गया है, ये डायरेक्टली रिफ्रेश कर दिया मैंने पब्लिक स्कीमा को, तो टेबल के अंदर डायरेक्टली क्या चला गया, ये पर्सन चला गया अभी पब्लिक स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो अभी हम मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और इंसर्ट इनटू पर्सन टेबल है हमारा यहाँ पे पर्सन, और पर्सन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डेटा डायरेक्टली सारा डेटा इंसर्ट करना है, तो हमें कॉलम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ फंक्शन, और इसी के अंदर डायरेक्ट डेटा दे देंगे ID1 कॉमा नेम दे देंगे पिंकी, और एज दे देंगे यहाँ पे 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे डेटाबेस के अंदर, कमांड रन करेंगे, ये एक रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर चला गया, ठीक है। अब हम सेकंड टाइम फिर सेम यहाँ पे यूनिक नेम यूनिक होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइमरी की आईडी दिए है, ये भी यूनिक होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेकंड टाइम सेम डेटा इंसर्ट करेंगे, तो हमारा जो कंस्टेंट है वो वायलेशन हो चुका है। तो ये बोलता है कि ID1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेशन यूनिक कंस्टेंट पर्सन की। तो जो भी हमने ये लगाए थे इसको कंस्टेंट, इसका वायलेशन हो रहा है, ओके। मतलब प्राइमरी की जो होती है आईडी कॉलम, उसके अंदर रिपीटेड की नहीं आनी चाहिए, ओके। तो हमने पहले आईडी ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ठीक है, पर्सन यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर 1 नंबर का आईडी है और पिंकी नाम ऑलरेडी है,
तो यहाँ पे जो भी कॉलम होता है प्राइमरी की का, उसके अंदर डुप्लीकेट आईडी नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने ये डुप्लीकेट आईडी दे दिया है। पहले एग्जिस्ट है 1 नंबर का आईडी, फिर भी हम 1 नंबर का आईडी दे रहे हैं, तो प्राइमरी की कंस्टेंट वायलेशन हो चुका है यहाँ पे। और नेम के अंदर ऑलरेडी पिंकी है और ये यूनिक होना चाहिए, लेकिन हमने फिर भी पिंकी दिया है उसको, तो ये वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस वायलेशन को आपको कॉन्फ्लिक्ट को स्किप करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो उसको। यहाँ पे ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है यहाँ पे। और जैसे आप इंसर्ट करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्यूरी रन सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज आया है यहाँ पे। और जैसे हम डेटा के अंदर देखेंगे टेबल के अंदर, तो डेटा इसके अंदर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग ये लगाने के बाद क्या हुआ है कि उसने एरर शो नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर कोई एरर आता है और आपको उस एरर को स्किप करना है, तो यहाँ पे आप ये क्यूरी लगा सकते हो, ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग। मतलब यहाँ पे जो भी वायलेशन होता है हमारे कंस्टेंट का, जो कंस्टेंट हमने लगाया है टेबल के कॉलम के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो डेटाबेस एरर देता है। तो हमको एरर नहीं चाहिए, एरर स्किप होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग यहाँ पे लगाएंगे और फिर क्यूरी रन करेंगे, तो यहाँ पे ये एरर नहीं देगा, आपको एरर को स्किप करेगा और क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली ऐसा मैसेज देगा, लेकिन डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो आपको सक्सेसफुली इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो आईडी चेंज कीजिए यहाँ पे, और ये यूनिक कंस्टेंट लगा है, ये भी नाम इसका चेंज कीजिए। ठीक है, अब इसको मैं रन कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्यूरी रन सक्सेसफुली हो चुकी है, और फिर मैं पर्सन को देखूंगा यहाँ पे डेटा, तो 2 रो इसके अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे इंसर्ट विथ रिटर्निंग क्लॉज। रिटर्निंग क्लॉज। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो हमें जैसे भी डेटा इंसर्ट करने के बाद जो इंसर्ट डेटा किया है वो हमें बैक टू रिटर्न चाहिए होता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें करनी पड़ती है। जैसे हम किसी टेबल के अंदर डेटा रखते हैं कि हमें उसका आईडी इमीडिएटली चाहिए होता है, और हम उस आईडी को किसी दूसरे टेबल के अंदर रखना चाहते हैं तो रखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें करनी होती है, तो इसी को कहा जाता है इंसर्ट विथ रिटर्निंग क्लॉज यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से। अभी ये मेरा पर्सन डेटाबेस है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू पर्सन यहाँ पे। तो मैं फिलहाल इसको नो कॉन्फ्लिक्ट को हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये पर्सन डेटाबेस है, इसके अंदर मैं पर्सन मेरा टेबल है, इसके अंदर मैं डेटा फिलअप कर रहा हूँ राजू। राजू की जगह मैं दूंगा यहाँ पे संदेश। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो एज है यहाँ पे 50 दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये दे दिया, तो मुझे क्या करना है, जैसे भी ये रिकॉर्ड सेव होता है तो इसका आईडी जो है ये मुझे रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्निंग, यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है रिटर्निंग, और आप रिटर्निंग क्या करना चाहते हो, आईडी उसका रिटर्न करना चाहते हो, और उसका नेम जो है ये नेम रिटर्न करना चाहते हो आप। ठीक है, तो जैसे भी ये क्वेरी रन होगी, तो जो भी आईडी आपने इसको दिया है वो आईडी आपको रिटर्न में मिलेगा, और नेम जो है आपने मेंशन किया है, नेम भी आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन कर देते हैं क्वेरी को। जैसे भी हम रन कर देंगे यहाँ पे,
तो क्यूरी रन सक्सेसफुली आ चुका है। तो यहाँ पे देखो ID 3 है उसका और नेम संदेश यहाँ पे हमें रिटर्न मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको क्यूरी रन करने के साथ उसका ID भी चाहिए तो या फिर कोई भी चीज़ रिटर्न चाहिए तो आप इसको रिटर्निंग कॉलम के नाम दे सकते हो। तो उस रिकॉर्ड का जो भी कॉलम है यहाँ पे रेफ़र किया गया है उस कॉलम की वैल्यू आपको रिटर्न मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको रिटर्निंग ID और नेम मैंने यहाँ पे दिया है, 2 कॉलम दिया है। तो इस रिकॉर्ड की इस रो के 2 कॉलम की वैल्यू है यहाँ पे वो रिटर्न करेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इंसर्ट विद रिटर्न क्लॉज। ठीक है, तो ये ओके। तो गाइज इसके अंदर कोई दिक्कत है आप सबको, किसको इसके अंदर आज जो सेशन लिया हमने यहाँ पे पोस्टग्रे का, क्योंकि अभी आपका इंसर्ट के बारे में सारी चीज़ें मैंने ले ली है बेसिक से लेके एडवांस तक। तो इंसर्ट स्टेटमेंट जो है आपकी इंसर्ट कमांड, तो इसके सारे मैंने पूरे ये ले लिए, आपको एस्पेक्ट्स ले लिए उसके किस तरीके से वो वर्क करता है और आप किस तरीके से उसका यूज़ करके टेबल के अंदर डेटा रख सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका है ये किस तरीके से हुआ है। यस आनंद, प्रीति? यस सर, आ चुका है समझ में। हाँ सर। प्रीति समझ में आ रहा है? यस। कल्याण सर? यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। इसका पढ़ाई करो और यूट्यूब पे ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं टुमारो विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लेक्चर।